भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने चांदी पर एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। लोग अब चांदी पर भी लोन ले सकेंगे, ठीक वैसे ही जैसे अभी सोने पर मिलता था। आरबीआई ने इसके लिए सोना और चांदी ऋण दिशा निर्देश 2025 यानी गोल्ड एंड सिल्वर लोन्स डायरेक्शंस 2025 जारी किए हैं, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। नई गाइडलाइंस में बताया गया है कि कौन लोन देगा, कितनी सोना या चांदी आप गिरवी रख सकते हैं और लोन की मैक्सिमम लिमिट आखिर कितनी होगी। इस नए नियम के अनुसार अब कोई भी व्यक्ति अपने चांदी के जेवर या सिक्के को गिरवी रखकर बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी यानी कि एनबीएफसी से आसानी से लोन ले सकते हैं। ये सुविधा सभी कमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों पर लागू हो जाएगी। ये कदम ग्रामीण और मध्यम वर्ग के लिए किसी बड़ी राहत से कम नहीं है। गाइडलाइंस में ये साफ कहा गया है कि लोन सिर्फ गहनों और सिक्कों पर ही मिलेगा। बुलियंस यानी कि शुद्ध सोना या चांदी की ईंटें या म्यूचुअल फंड, गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड ईटीएफ जैसी संपत्तियों पर लोन नहीं मिलेगा। सोने के गहने मैक्सिमम 1 किलो तक, चांदी के गहने मैक्सिमम 10 किलो तक, सोने के सिक्के 50 ग्राम तक और चांदी के सिक्के 500 ग्राम तक गिरवी रखे जा सकते हैं। आपको बता दें, आरबीआई ने लोन देने के नियम कुछ इस तरीके से तय किए हैं कि 2.5 लाख रुपए तक के लोन पर बहुत से बहुत 85% यानी कि 85% राशि दी जा सकती है। 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक के लोन पर 80% और 5 लाख रुपए से ज्यादा के लोन पर 75% तक लोन मिल सकता है। जैसे मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए मूल्य की चांदी है, तो आपको मैक्सिमम 85,000 रुपए तक का लोन आसानी से मिल सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि चांदी की वैल्यू आखिर तय कैसे होगी। बैंक वैल्यूएशन के लिए पिछले 30 दिनों की औसत कीमत और पिछले दिन के क्लोजिंग रेट में से जो कम होगी उसे बेसिस बनाया जाएगा। ये रेट इब्जा यानी इंडियन बुलियन ज्वेलरी एसोसिएशन या किसी मान्यता मिली हुई कमोडिटी एक्सचेंज से लिया जाएगा। गहनों में लगे रत्न या बाकी दूसरी धातु की कीमत इसमें शामिल नहीं होगी। लोन चुकाने के बाद बैंक को 7 वीक डेज के भीतर गिरवी रखी चांदी या सोना लौटाना होगा। अगर बैंक की गलती से देरी होती है तो ग्राहक को 5,000 रुपए हर दिन के हिसाब से मुआवजा मिलेगा। बैंक पहले नोटिस देगा, 1 महीने बाद ऑक्शन यानी कि नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। रिजर्व प्राइस मौजूदा बाजार भाव का 90% से कम नहीं होगा। 2 बार नीलामी असफल होने पर इसे 85% तक घटाया जा सकेगा। अगर ग्राहक लोन चुकाने के 2 साल बाद भी गहने या चांदी नहीं लेता, तो बैंक उसे अनक्लेम्ड कोलैटरल घोषित कर देगा और ग्राहक या वारिसों से संपर्क के लिए विशेष अभियान चलाएगा। आरबीआई का ये कदम छोटे निवेशकों और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए राहत लेकर आया है, जहां चांदी को भी संपत्ति की तरह इस्तेमाल किया जाता है। अब सोने की तरह चांदी से भी तुरंत कैश की जरूरत पूरी की जा सकेगी। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये कदम आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और बिजनेस फाइनेंस की तमाम ही ऐसी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए जागरण बिजनेस के साथ।